Good morning, dear students. How are you? Welcome to History by SRB. So now, dear students, most welcome to History by SRB. And now, in this class, we are going to solve the question answer of chapter number 3. Name of the chapter you can see, the surface and the interior of the earth. So let's start without doing delay. Now dear students, you can see here question number A, tick the correct option. तो यहाँ पर क्या दी गई है? फर्स्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट सर्वाइव इनसाइड द अर्थ ड्यू टू, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अर्थ के अंदर जीवित नहीं रह सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. क्यों? व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन? ड्यू टू हाई टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ गैसेस या एक्सेसिव वाटर. तो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हाई टेम्परेचर. बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण कोई भी वहां पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है. नंबर 2 डियर स्टूडेंट, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज आर कॉज्ड बाय. अर्थक्वेक और वोल्केनो का कारण क्या बनता है, क्यों होता है? यहां पर होगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल डिस्टर्बेंस. तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण अर्थक्वेक और वोल्केनो होता है, यानी वोल्केनो का कारण बनता है. नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टिव लेयर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर, यानी कि टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक जो अर्थ का लेयर है वो उसका क्रम कौन सा सही है? तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट, मेंटल एंड देन कोर. नंबर 4, तो नंबर 4 में डियर स्टूडेंट यू कैन सी हियर व्हाट इज गिवन कि द फुल फॉर्म ऑफ सीमा. सीमा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होगा? सिलिका एंड मैग्नीशियम. So correct option will be option number B. This one, silica and magnesium. Number 5 dear students, you can see here the original rock from which gneiss formed is. यानी कि the original rock, वो original rock which gneiss formed, जिससे gneiss बनता है. तो ये क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट. तो यहाँ पर ग्रेनाइट बनता है. नाउ नेक्स्ट वन B, fill in the blanks. तो fill in the blanks you can see dear student I have written the answer also here. मैंने यहाँ आंसर भी लिखा है. Now what you have to do, आपको क्या करना है? आपको इस आंसर को इस fill in the इस blank स्पेस में आपको लिखना है dear student. ओके, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है क्वेश्चन. तो अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट मिलियंस ईयर्स एगो, यानी अर्थ जो है इतना मिलियन ईयर्स पहले बना था, उसकी रचना हुई थी, निर्माण हुआ था. कितना? 4600 मिलियन ईयर्स एगो. तो आपको यहां पर क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? 4600. दिस वन. नंबर 2 में है द बिहेवियर ऑफ डैश वेव्स टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर, यानी बिहेवियर ऑफ डैश, किस चीज का बिहेवियर है जो हमें अर्थ के अंदरूनी पार्ट यानी अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में बताता है. वेव्स, कौन सा वेव्स है? तो यहां पर क्या होगा? सिस्मिक वेव. तो दिस वन यू हैव टू राइट डाउन हियर this at this place. Next one, number 3 is that the dash of crust varies from place to place, यानी अलग अलग प्लेस में क्रस्ट का कौन सा चीज है जो वेरीज करता है, डिफरेंट रहता है, अंतर होता है. तो क्या होगा आंसर? थिकनेस, यानी मोटाई. यानी कि अर्थ का जो ऊपरी परत है, क्रस्ट है, इसकी मोटाई जो होती है, थिकनेस होती है, वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, अलग अलग होता है. अलग अलग प्लेसेस में इसकी जो थिकनेस है यानी कि मोटाई जो है ये अलग अलग होती है. नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स, रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. चट्टान को, रॉक्स को 3 ग्रुप में बांटा गया है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किस आधार पर, कौन से आधार पर? तो उसके फॉर्मेशन के आधार पर, यानी कि उसकी बनावट के आधार पर. तो उसकी बनावट यानी रॉक्स को उसकी बनावट के आधार पर 3 ग्रुप में बांटा गया है, 3 ग्रुप्स में बांटा गया है. नंबर 5 में डियर स्टूडेंट, द डैश ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकेल, यानी कौन सा अर्थ का पार्ट में बहुत ज्यादा आयरन और निकिल होता है? तो कहां होता है? कोर में होता है. सो दिस वन यू हैव टू राइट डाउन हियर कोर. दिस वन कंप्लीटेड. एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सी. तो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर सी? गिव द सिंगल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब यहां देखो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट दी गई है और यहां एक वर्ड देना है. सभी सेंटेंस के लिए एक एक वर्ड लिखना है. तो यहाँ फर्स्ट में क्या दी गई है? द हार्डेस्ट सब्सटेंस, यानी सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस क्या होता है? तो आंसर यहाँ पर होगा डायमंड. तो यू हैव टू राइट डाउन हियर डायमंड.
नंबर 2 में है द मोल्टेन रॉक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। तो यहाँ अर्थ मिसिंग है। अर्थ के अंदर में जो पिघला हुआ मटेरियल है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मैग्मा। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर मैग्मा। नाउ थर्ड वन है कि रॉक्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ। यानी कि अर्थ के अंदर जो मैग्मा जो है, अर्थ के अंदर जो मैग्मा है उसके कूलिंग होने के कारण यानी ठंडा होने के कारण और सॉलिडिफिकेशन होने के कारण यानी कि जो कठोर बन जाता है, हार्ड बन जाता है, ये हार्ड बनने के कारण जो रॉक बनता है उस रॉक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर सेडिमेंट्री रॉक्स। नंबर 4 है शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। यदि अर्थ का जो सरफेस है उस बहुत ज्यादा अगर शेक करता है, वाइब्रेशन होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज अर्थक्वेक यानी भूकंप। एंड लास्ट वन डियर स्टूडेंट, डैश आर नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। ये प्राकृतिक रूप से जो हमें सब्सटेंस मिलता है ना, जिसमें बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज रॉक। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? रॉक यानी चट्टान। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट क्वेश्चन D1, व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की क्या विशेषताएं हैं? नाउ यू कैन राइट डाउन हियर आंसर कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर लेयर्ड रॉक्स। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है वो परत दर परत बनी होती है, यानी कि लेयर, बहुत सारी लेयर होती है। सो यू कैन राइट डाउन हियर कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर लेयर्ड रॉक्स। नंबर 2 D2 है कि हाउ इज मेटाफोरिक रॉक्स फॉर्म्ड, यानी कि मेटाफोरिक जो चट्टान होता है कैसे बनता है? नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे, रॉक्स विच ओरिजिनली आर इग्नियस और सेडिमेंट्री इन नेचर गेट एक्सचेंज्ड इन कैरेक्टर एंड अपीयरेंस ड्यू टू हीट एंड प्रेशर टू फॉर्म मेटाफोरिक रॉक्स। तो हीट और प्रेशर के कारण ये अपने कैरेक्टर में और इसके अपीयरेंस में बदलाव आ जाता है, अपने आप को चेंज कर लेता है और ऐसे रॉक्स को और इस तरह से वो मेटाफोरिक रॉक्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अपने आप को बदल देता है। तो इस तरह से मेटाफोरिक रॉक्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट में है डियर स्टूडेंट नंबर D3, व्हाट इज लावा। तो लावा क्या होता है? तो लावा देखो, लावा है क्या? लावा इज एक्चुअली फाइन रेड मोल्टेन मैग्मा। तो पिघला हुआ लाल कलर का पिघला हुआ एक मैग्मा है जो कमिंग आउट फ्रॉम द एरिया ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और ये कहां से आती है? पृथ्वी के अंदर से, अर्थ के अंदर से आती है। और कहां पर आती है? ऑन इट्स सरफेस, और पृथ्वी के सतह पर आ जाती है। तो ये क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। नाउ नंबर D4, व्हाई आर इग्नियस रॉक्स कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक क्यों कहा जाता है? आंसर यू कैन राइट इन दिस वे, बिकॉज इग्नियस रॉक्स वर फॉर्म्ड फर्स्ट ऑन द अर्थ, फर्स्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के सरफेस पर बनने वाला पहला जो रॉक्स है वो कौन सा है? वो इग्नियस रॉक्स है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, नंबर D5, यू कैन सी डियर स्टूडेंट व्हाट आर सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होता है? नाउ आंसर यू कैन सी कि स्मॉल rocks pieces are carried by rivers and deposited on the river beds that are called sediments। तो sediments का डियर स्टूडेंट मतलब होता है जमा हो जाना, कहीं पर इकट्ठा होना, तो दैट इज कॉल्ड sediments। तो यहाँ पर क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट कि जो रॉक्स के जो छोटे छोटे पीस है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये नदी द्वारा बहा कर ले जाते हैं और कहीं पर साइड में किनारे जमा हो जाता है, नदी के किनारे, और ये जो जमा हो जाता है इसी को सेडिमेंट्स कहा जाता है। ओके, सो दिस वन कंप्लीटेड। नाउ E1, व्हाट इज गिवन हियर? डिफरेंशिएट बिटवीन द P वेव एंड S वेव। तो ये P वेव और S वेव क्या होता है? तो यहां मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में P वेव। तो P वेव इज नोन एज प्राइमरी वेव। तो P वेव को क्या कहा जाता है? प्राइमरी वेव कहा जाता है। वाइल S वेव इज नोन एज सेकेंडरी वेव। और S वेव का क्या फुल फॉर्म होगा? सेकेंडरी वेव। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड पॉइंट में आप डियर स्टूडेंट लिख सकते हो P वेव। तो P वेव कैन ट्रैवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम। जो P वेव होता है वो किसी ठोस पदार्थ में भी ट्रैवल कर सकती है, उस मीडियम में भी, और लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकती है। वाइल जबकि S वेव कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम। जबकि S वेव जो है यानी सेकेंडरी वेव जो है ये केवल सॉलिड मीडियम में ही ट्रैवल कर सकती है। तो दिस आर द डिफरेंसेस।
नंबर E2, तो E2 में क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी का दो दो कैरेक्टर लिखना है, जैसे क्रस्ट का, मेंटल और कोर का। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्रस्ट। तो क्रस्ट के बारे में आप लिख सकते हो डियर स्टूडेंट कि इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यह जो क्रस्ट जो है ये पृथ्वी का सबसे क्या है, ऊपरी सतह है, अपर मोस्ट लेयर है। नंबर 2 में लिख सकते हो इट इज द थिनेस्ट लेयर, और यह क्या होते हैं, सबसे पतली लेयर है। अगर मेंटल की बात करें, नाउ मेंटल में, तो फर्स्ट पॉइंट में डियर स्टूडेंट यू कैन राइट इन दिस वे इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ। तो क्रस्ट के बाद दूसरा जो लेयर होता है अर्थ में वो क्या होता है, मेंटल होता है। ये कौन सा लेयर हो गया, आप इसे सेकेंड लेयर बोल सकते हो, मिडिल लेयर बोल सकते हो, डजंट मैटर। नंबर 2 में इट इज अ वेरी थिक लेयर, और यह क्या होता है, बहुत ही मोटी परत होती है, थिक लेयर होती है। नाउ नेक्स्ट वन सी कोर। कोर में क्या लिखेंगे, फर्स्ट में इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ का क्या है, सबसे अंदर का पार्ट है, सबसे अंदर का लेयर है, कौन, कोर। नंबर 2 में लिखेंगे इट इज मेनली मेड अप ऑफ आयरन, और ये किसका बना, किस चीज से बना होता है, आयरन से बना होता है, निकेल होता है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो E2 कंप्लीटेड ये स्टूडेंट। नंबर E3, तो E3 में है व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, नेम एनी 2 फॉसिल फ्यूल्स एंड स्पेसिफाई देयर इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल भी देना है फॉसिल फ्यूल्स का, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वो महत्वपूर्ण है, क्या उसका यूज होता है, इसके बारे में लिखना है डियर स्टूडेंट। नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे। तो फर्स्ट पार्ट का यहाँ आप लिखेंगे व्हाट आर फॉसिल फ्यूल, क्या होता है, फ्यूल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो वैसा चीज जो हमें कहाँ से मिलता है, डेड एनिमल्स, रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट, जो पेड़ पौधे मर के सूख जाते हैं, पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ये लाखों करोड़ों वर्षों के बाद उसी चीज से, उसी के से ऑयल निकलना स्टार्ट होता है, गैस निकलना स्टार्ट होता है। तो यानी कि इन एनिमल्स और प्लांट्स जो हजारों साल तक पृथ्वी में दबे होते हैं, इनसे जो फ्यूल निकलता है, तो इन फ्यूल्स को ही फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। डेड, क्या लिखा हुआ है, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो दिस इज नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेम एनी 2 फॉसिल फ्यूल्स, 2 तरह के फॉसिल फ्यूल्स के नाम बताइए। तो यहाँ पर यू कैन राइट डाउन डियर स्टूडेंट कि 2 फॉसिल फ्यूल्स आर कोल एंड ऑयल। कोयला, ऑयल और गैस, ये तीनों इन डेड एनिमल्स, रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट से निकलता है, और इसी को क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया कि स्पेसिफाई देयर इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस यू कैन राइट डाउन कि कोल इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल का यूज क्या होता है डियर स्टूडेंट, इससे बिजली बनाने का काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, जिसे थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। एंड ऑयल का लिखेंगे कि ऑयल इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट। तो सभी को मालूम है कि ऑयल का यूज क्या होता है, ऑयल का यूज गाड़ियों में होता है, ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस। नाउ E4, what is given in E4 कि why is the knowledge of the Earth's interior based on indirect observation। यहाँ पूछा गया स्टूडेंट कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, जो अर्थ का जो अंदर का पार्ट है, तो ये इसके बारे में हमें जो नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है, उसका आधार क्या है, हम कैसे जान सकते हैं। तो उसका आधार है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी हम डायरेक्टली नहीं जान पाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, हम उसे गेस करके या अंदाजा लगा करके, है ना। तो इस तरीके से ही हम अर्थ के अंदर के पार्ट को जान सकते हैं अच्छी तरह से, न कि डायरेक्ट वहां पर हम लोग जान सकते हैं। ये पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन कि ऐसा क्यों कहा गया कि इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम अर्थ के अंदरूनी पार्ट को हम जान सकते हैं। ठीक है, तो क्या कारण हो सकता है, क्योंकि अर्थ के अंदर ऐसी कोई मशीन या टेक्नोलॉजी नहीं जा पाती है पूरी अर्थ के अंदर, जिसके द्वारा हम वहां की एक्टिविटी को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नाउ इन इंग्लिश हाउ कैन यू राइट, यू कैन राइट इन दिस वे, आई हैव रिटन इन दिस वे कि बिकॉज वी डोंट हैव एनी मशीन और टेक्निक दैट कैन बी सेंट वेरी डीप इनसाइड द अर्थ। यानी ऐसा कोई भी टेक्निक, ऐसा कोई मशीन नहीं निकला है अभी तक, या नहीं बन पाया है जिसे हम अर्थ के बहुत ही अंदर भेज सकते हो, क्योंकि वहां मैग्मा होता है जिसके कारण वो पिघल जाता है और खराब हो जाता है। अर्थ
टू नो ऑल एक्टिविटीज, तो अंदर में क्या एक्टिविटीज हो रही है इसे जानने के लिए अभी तक कोई ऐसा टेक्निक या कोई इक्विपमेंट या मशीन नहीं बना है जिसको हम लोग वहां अर्थ के अंदर, डीप अर्थ के अंदर भेजा जा सके। तो टेकिंग प्लेस ओवर देयर, यानी कि उसके नो एक्टिविटी टेकिंग प्लेस ओवर देयर, यानी कि अंदर में क्या एक्टिविटी हो रही है इसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं। सो द नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, और इसीलिए कहा गया है कि पृथ्वी के अंदर का जो एक्टिविटी है जो भी है इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन E5 इज दैट कि व्हाट आर मिनरल्स एंड ऑन व्हाट बेसिस कैन बी द मिनरल्स बी आइडेंटिफाइड, गिव एग्जांपल। तो यहाँ पूछा गया डियर स्टूडेंट कि व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या होता है और किस आधार पर मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, एग्जाम्पल देना है। नाउ आंसर यू कैन राइट डाउन दिस वे। फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लिखेंगे व्हाट आर मिनरल्स का कि अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल, यानी एक नेचुरली प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया हुआ कोई सब्सटेंस जिसका कोई एक डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है, इस चीज को मिनरल कहा जाता है। कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया कि किस आधार पर मिनरल को पहचाना जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो किसी भी मिनरल को उसके कलर और उसके हार्डनेस और उसका लस्टर यानी कि चमक, इन तीन चीज के आधार पर किसी भी मिनरल को पहचाना जा सकता है। सो यू कैन राइट डाउन इन दिस वे कि मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, हार्डनेस एंड लस्टर। अब एग्जांपल में आप दो मिनरल कोई भी लिख सकते हो, एनी टू। तो आई हैव रिटन हियर बॉक्साइट एंड आयरन ओर। So this one completed. So dear student, question number D and E completed. And next one is that value based question. तो value based question I have written in this way. तो अब यहाँ डियर देखो एक स्टोरी दी गई है, पैराग्राफ यहाँ पर आप पढ़ सकते हो उसमें एक, और उस पैराग्राफ के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैराग्राफ आप बुक से पढ़ लेंगे और यहाँ मैं आंसर बता रहा हूँ आपको कि फर्स्ट पार्ट का क्या होगा, वैल्यू बेस्ड वन का, वी आर एट फॉल्ट बिकॉज वी आर डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। हमारी गलती यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि हम वातावरण को, इन्वायरमेंट को यहाँ पर डैमेज कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। किसके द्वारा? बाय कटिंग डाउन ट्रीज एंड स्प्रेडिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फैला करके और पेड़ों को काट करके हम इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं और ये हमारी गलती है। अब वैल्यू बेस्ड 2 का यदि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका आंसर ऐसा होगा, आई हैव रिटन इन दिस वे कि दी नेबर्स, लोकल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लेंट द हेल्पिंग हैंड्स टू द नीडी पीपल। तो लोगों की सहायता कौन करते हैं? नेबर्स, जो पड़ोसी है वो सहायता करते हैं। लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, सरकार हमारी है, वो हेल्प करती है। और बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो लोगों को वक्त आने पर प्रॉब्लम में अपना हाथ सहायता के लिए बढ़ाती है। ओके, सो दिस वन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आल्सो कंप्लीटेड। एंड लास्ट वन यू कैन सी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है समथिंग टू डू में, आप देख सकते हो। तो समथिंग टू डू में दिया हुआ है कि ग्रुप द फॉलोइंग रॉक्स अंडर 3 हेडिंग्स। अब रॉक्स को यहाँ पर 3 हेडिंग दिया हुआ गया है, उसी के अंडर में आपको सेग्रीगेट करना है। कौन सा? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटाफॉर्मिक। इन 3 ग्रुप में अलग करना है, सेपरेट सेपरेट लिखना है। तो अब कौन कौन सा दिया हुआ है, आप यहाँ ऑप्शन देखिए। ग्रेनाइट दिया हुआ है, मार्बल है, कोल है, क्ले है, नाइजिस है, स्लेट है, लाइमस्टोन है, बेसाल्ट है, सैंडस्टोन है और शेल है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ देखो क्या करो, कॉपी में आप ऐसे लिखना, इग्नियस एक पार्ट में, रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटाफोरिक रॉक्स, इस तरह से आप बना लेंगे ग्रुप। और यहाँ पर इग्नियस में लिखेंगे ग्रेनाइट और बेसाल्ट, रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स में लिखेंगे कोल, क्ले, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शेल। एंड मेटाफोरिक में लिखेंगे मार्बल, नाइजिस एंड स्लेट। दिस वन completed. Okay, all of you, all questions are completed, and now I am going to end the class. If you have any query, you can write in the comment box. Okay, all of you, have a nice day. Jai Hind, Vande Mataram.